डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा शहर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी। 28 जनवरी से हम लोग टॉप 10 करेंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका 132 है। कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? पद्म पुरस्कार 132 को। अब इसमें 3 श्रेणी आते हैं, याद रखेंगे आप। 3 श्रेणी कौन कौन सा है? एक होता है आपका पद्म विभूषण, एक होता है आपका पद्म भूषण और एक होता है आपका पद्म श्री। तो टोटल 132 दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण 5 को दिया गया, पद्म भूषण 17 को दिया गया और पद्म श्री 110 को दिया गया। इसमें कुल 30 महिलाओं को दिया गया, जिसमें 8 प्रवासी भारतीय है और 9 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अब यह पद्म पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह आपका कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक क्षेत्र, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है घोषणा की जाती है। नेक्स्ट, और आपका अगला प्रश्न है, किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई है? तो वह आपका अमेरिका दिया है। कौन? अमेरिका। क्या है इसके पीछे की स्टोरी, वह देखते हैं। यह वो शख्स जिनको सजा दी गई है, 58 साल के केनेथ यूनीज स्मिथ को अलबामा जेल में, कौन सा जेल में? अलबामा जेल में इस गैस से मौत की सजा दी गई है। तो यह अमेरिका में पहली बार है जब मृत्यु दंड जो है आपका नाइट्रोजन गैस से दिया गया है। अब इसको क्यों दिया गया? तो इसके पीछे स्टोरी यह है कि इन्होंने किसी की हत्या की थी। तो एक प्रश्न और निकलता है कि नाइट्रोजन गैस से ही क्यों? तो ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन गैस से कहा जाता है कि इससे जो जब मृत्यु होती है इंसान की, तो वह थोड़ा आसानी से मृत्यु होती है, इसमें दर्द कम होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? तो यह आपका तेलंगाना में स्थापित होगा। अब इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले यह तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ बना था? तमिलनाडु में। और अब दूसरी जगह तेलंगाना में। यह तेलंगाना के कहाँ होगा? तो तेलंगाना के विकाराबाद जिले में दुम्मईगुडेम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम स्थापित होगा। भारतीय नौसेना इन स्टेशनों का इस्तेमाल करके जहाज और पनडुब्बी से संचार करने, कम्युनिकेशन करने में वेरी लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। अब यहाँ तेलंगाना आया है, तो इसके अदर फैक्ट्स जानते हैं कुछ। तो तेलंगाना में आप जानते हैं कानुमा त्योहार मनाया जाता है, बोनालू उत्सव मनाया जाता है, बथुकंपा त्योहार जिसको हम बोलते हैं फूलों का त्योहार, तेलंगाना में ही होता है। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक हैदराबाद में स्थापित किया गया। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में स्थापित हुआ और ग्रीन सिटी का अवार्ड भी हैदराबाद को मिला है। तेलंगाना जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल तिलिमिस सौंदरराजन। लोकसभा सीट कुल 17 है और राज्यसभा सीट 7 है। तो इतने महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके तेलंगाना से थे। नेक्स्ट प्रश्न, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब ये थाई पूसम त्योहार यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसमें जो है आप ध्यान रखेंगे, इस उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, जो शिव और पार्वती के छोटे पुत्र कार्तिकेय द्वारा माने जाते हैं। तो ये आप देखिए, ये दृश्य आपका थाई पूसम त्योहार का। अब यहाँ त्योहार की बात है तो कुछ महोत्सव त्योहार देखते हैं इंपॉर्टेंट। एंथुरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। बंगस वैली जम्मू कश्मीर में। मक्खन महोत्सव जिसको हम अंडूरी के नाम से जानते हैं उत्तराखंड में। खर्ची पूजा त्रिपुरा।
चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, बिहू असम में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में, बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में, प्रकाश स्तंभ उत्सव गोवा में, नुआखाई त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो आपका यह आंसर होगा पेटीएम। किसे? पेटीएम। तो यहाँ पेटीएम है। पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2010 में। संस्थापक विजय शेखर शर्मा, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ खेल आया है तो कुछ इंपॉर्टेंट खेल देखते हैं। आने वाले वर्षों में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पुरुष का 2024 में इसी वर्ष कहाँ होगा? तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप महिला का कहाँ होगा 2024? तो यह आपका बांग्लादेश में होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 14वां आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट 2027 कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे व नामीबिया में होगा। आपको पता है यह ओडीआई खेल 4 वर्षों में होता है, तो 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे व नामीबिया में होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि 2023 में कहाँ हुआ था। 15वां आईसीसी यानी कि फिर नेक्स्ट ईयर का भी घोषित हो गया है पुरुष ओडीआई क्रिकेट 2031 कहाँ होगा? तो भारत और बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, होगा। नेक्स्ट, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका वाडा, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन सा बना है? तो रूस बना है। कौन बना है? रूस। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा नाबालिगों के पॉजिटिव डोपिंग मामलों के 10 साल की ग्लोबल स्टडी में भारत को दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान तो आपने देख लिया कि रूस को मिला है, दूसरा किसको मिला है? भारत को मिला है, जो कि सबसे खराब देश बताया गया है रूस के बाद। इसमें जो है नाबालिगों के बीच डोपिंग के व्यापक विश्लेषण और जांच ऑपरेशन रिफ्यूज के निष्कर्षों के बुधवार को वाडा द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया। किसमें? ऑपरेशन रिफ्यूज में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इस लिस्ट में जो है रूस का पहला स्थान तो मैंने आपको बता दिया, भारत का दूसरा, लेकिन तीसरा स्थान पे कौन है? चाइना। ये आप फैक्ट्स याद रखेंगे। पहला रूस, दूसरा भारत, तीसरा चीन। तो आप भारत का याद रखेंगे, दूसरा स्थान। नेक्स्ट, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वर्चुअल मोड से ई बसों, इलेक्ट्रॉनिक बसों का उद्घाटन किया है? तो आपका जम्मू में। कहा? जम्मू में। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। कौन किया है? वायुसेना। ध्यान रखेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना जम्मू कश्मीर में ही शुरू हुई है। नेक्स्ट, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी वो है आपके रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया, जो कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है, और वह नंबर 1 बन गए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो आपका होगा आंसर उत्तर प्रदेश को दिया गया है। किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर 16 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 9 मंत्रालय की 25 झांकियां कर्तव्य पथ पर दिखाई गई। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 26 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में इस कर्तव्य पथ पर उपस्थित रही। फ्रांस के राष्ट्रपति, मैं पीछे बताया हूं प्रश्न आपको, मुख्य अतिथि थे। उनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन। परेड 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। परेड में पहली बार एक महिलाओं की त्रिसेवा दल
को भी कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए देखा गया। तो हर फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, और आपका आज का आखिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को। किसे दिया गया है? विराट कोहली को। अब आईसीसी अवार्ड्स है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखते हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? तो ब्रंट को, नेट साइवर ब्रंट को, जो कि इंग्लैंड की है। कहाँ की? इंग्लैंड की। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? चिमारी अटापट्टू को, श्रीलंका के हैं। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैली मैथ्यू को मिला है, जो कि वेस्ट इंडीज के। कहाँ के? वेस्ट इंडीज के हैं। फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क है, दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टॉप इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है लाते रहता हूँ करेंट अफेयर्स का, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए यह हेल्पफुल होगा। यह सभी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी, जिसमें भी करेंट अफेयर्स आते हैं, हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि बिहार में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उस पर सिर्फ बिहार के प्रश्न होते हैं, ऐसा नहीं है तो उसमें बिहार से आपको 4-5 प्रश्न पूछ दिया, नहीं। तो जो भी आता है आपका पेपर में प्रश्न इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, टॉप 10 प्रश्न। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा इसको लिखने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।